मन के भी उपचार की। तन मन दोनों स्वस्थ स्वच्छ हो तभी बात बन सकती है और मन के अंदर की प्रफुल्लता अधरों पर खिलती है। ध्यान दीजिएगा, कभी शरीर में कोई व्याधि हो गई, बीमारी हो गई है, तो हमारे पास में डॉक्टर अमूल्य जी सालीन भैया हैं, है ना, इलाज करेंगे, आपके तन के ऊपर का इलाज करेंगे। सालीन भैया, अमूल्य सर आपके ऊपर के तन का इलाज कर देंगे, ये तन का इलाज करेंगे। पर एक बीमारी होती है मन की, तन से ज्यादा आवश्यकता है मन के भी उपचार की। तन का तो उपचार मेडिकल में हो रहा है, पर मन का उपचार कहाँ होगा? आज सबसे बड़ा यदि कोई प्रदूषण है तो वो है मानसिक प्रदूषण, वो है मन का प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण है? मन का प्रदूषण है। इस मन के प्रदूषण को दूर करने के लिए ये एक भागवत ग्रंथ है, सत्संग है। तो बोले सत्संग किसे सुनाए? तो सुनाने वाले की कथा को सुनिएगा, सुनने वाली कथा को। जिन्होंने कथा पृथ्वी तक पहुंचाई उनका नाम है सुखदेव जी महाराज, जो परम हंस लाडले हैं। अभी तक केवल सुखदेव जी थे, पर जैसे दीक्षा मिली तो अब श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज हो गए। उनका जीवन ही बदल गया। एक बार जन्म माँ के गर्भ से हुआ और दूसरा जन्म शिक्षा के द्वारा हुआ। द्विज किसे बोलते हैं? जिसका दो बार जन्म हो। और दो बार किसका जन्म हो? ये आपके प्रारब्ध के फल के कारण आपने मानव जाति में जन्म लिया है, जो चटाई में बैठकर कथा सुनने का आनंद प्राप्त हो रहा है ना। भगवान के पास में 84 लाख ड्रेसेस रखी हैं, 84 लाख, 84 लाख ड्रेसेस रखी हुई हैं। कुत्ता की, खटमल की, बिल्ली की, गधे की, बिल्ली की, कुत्ते की, मुर्गी की, सब ड्रेस रखी हुई हैं। जो हम में है वही हमने, केवल भगवान ने हमें मानवता की ड्रेस पहनाया हुआ है ना। क्यों? हमारे प्रारब्ध के कारण हमें मनुष्य ड्रेस मिली है, मनुष्य की वेशभूषा मिली है। तो ये जो वेशभूषा मिली है ये हमारे प्रारब्ध हैं। और यहाँ पर आने के बाद कभी हम सत्संग में नहीं गए, कभी किसी अच्छी चीज को ग्रहण नहीं किया, कभी किसी अनुभवी के पास नहीं बैठे, कभी किसी सत्संग में जाकर के प्रेरणा नहीं लिए हैं, कभी धर्म की बात को सुने नहीं, कभी न विज्ञान पढ़े, न आध्यात्म पढ़े, न दर्शन पढ़े, तो वो जीवन पशु के तुल्य ही है। वो बिना पूछ का पशु ही है। अतः उसी का नाम द्विज है, जिसका दो बार जन्म हो। तो यहाँ पर जन्म हो गया है किसका? सुखदेव जी महाराज का। सुखदेव जी महाराज की शिक्षा दीक्षा भी हो गई, दीक्षा के द्वारा पुनर्जन्म भी हो गया। उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुना दिया गया, पढ़ा दिया गया। पर अब एक कथा सुना तो दी गई, पर प्रचार प्रसार कैसे होगा? इस कथा को किसने सुना है? ये सुनाने की बात थी। नैमिषारण्य धाम की जय। कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य की पावन धरा में हो रही है। आप न समझना कि ITI में हो रही है ना? कहाँ हो रही है? आप नैमिषारण्य की धरा पे हैं। नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 मुनियों ने पूछा कि परमात्मा, हे गुरु जी, हमें बताइए कि परमात्मा के अवतरण क्यों होते हैं, कैसे हुए हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, ये परमात्मा के रूप कितने हैं? कौन भगवान छोटे हैं, कौन भगवान बड़े हैं, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये हमारे 6 प्रश्न हैं, इनका हमें उत्तर चाहिए। अब 6 प्रश्न पर संपूर्ण भागवत कथा है, ध्यान दीजिएगा। जिस मनुष्य के कथा से परमात्मा का संबंध जुड़ जाए, है ना, उसकी कथा कहनी चाहिए। कि मनुष्य नहीं है, महामना है, वो महामानव है। तो सुनिएगा। यदा मृधे कौरवसंजयनम वीरस्थयं वीरगतिं गतिषु वक्रोदरा विद्वां सर्वणं दंडयं धृतराष्ट्रपुत्रः। भागवत कथा का उद्गम सुनिए। जब द्वापर युग संपन्न होने वाला था और संपत्ति को लेकर के कौरव और पांडव विवाद उत्पन्न हुआ, द्वापर युग समाप्त होने वाला है। द्वापर युग की चतुर्थ अवस्था थी। कलयुग का बस आगमन होने वाला है। और इस चतुर्थ अवस्था में ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ हो रहा है महाभारत का युद्ध। वास्तुतः महाभारत का नाम महाभारत नहीं है, इस ग्रंथ का नाम है जय संहिता। ये नीति ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? नीति ग्रंथ है। ये नीति शास्त्र है। कौन सा?
महाभारत नीति की लड़ाई है, नीति और अनीति की लड़ाई है, और उसमें नीति की विजय है। ये नीति का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा। रामचरितमानस क्या सिखाता है? निज धर्म पर चलने की शिक्षा देता है? तो साथियों, ये नीति ग्रंथ को सुनिएगा। बात उस समय की है कि जब महाभारत युद्ध अपने चरम सीमा पर है। आज चरम सीमा के कारण इतिहास अपने आप को दोहराता है। माता द्रौपदी को आज ललकारने वाला कह रहा था, आजा मेरे उरुदंड में बैठ जा, मेरे गोदी में आके बैठ जा। माता द्रौपदी की चिरहरण हो रहा है। उस समय भीम ने कसम खाई थी कि है बेनी संघार, एक नाटक लिखी गई है संस्कृत भाषा में, बेनी संघार। महाकवि भास के द्वारा बस महाभारत का कारण ही स्त्री जाती है। वेनी संघार, वेनी पकड़े खींच रहा है दुशासन। तब कसम खाया भीम ने, ये दुशासन तेरे हाथों को तोड़ दूंगा मैं। आज वेनी पकड़कर भाभी की खींच रहा है। अरे कलयुग प्रारंभ होने वाला है। ये कलयुग के संकेत मिल रहे थे, क्योंकि द्वापर समाप्त हो गया है और कलयुग आने वाला युग अपने संकेत देने लगता है साथियों। तो बात उस समय की कि महाभारत युद्ध अब प्रारंभ है, जय संहिता प्रारंभ है। सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजयश्री प्राप्त होने ही वाली थी। अंतिम युद्ध हो रहा था। विशाल भीम सेना की गदा ने दुर्योधन के उरुदंड का भेदन कर दिया था, जंघा को तोड़ दिया था। कसम खाया था भीम ने कि जिस जंघा पर बैठने भाभी कह रहा है दुष्ट, इसी जंघा को तोड़ूंगा। उस उरुदंड पर भीम का प्रहार हुआ गदे का, और उस गदा के प्रभाव से साथियों आज एक सूरवीर योद्धा जो बलराम बाबा का शिष्य है, कौन? दुर्योधन। बलराम बाबा का शिष्य दुर्योधन है और कृष्ण के शिष्य अर्जुन हैं। दो भाई अलग अलग पक्ष में हैं। आज जब वार किया भीम ने, सारी सेना मारी गई। जो सूरवीर कभी युद्ध का डंका बजाया करते थे, जो अपने बाजू बलों पे घमंड बताया करते थे, आज उस हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र की पावन भूमि में, कुछ लोग गए क्या हरियाणा गए? कुरुक्षेत्र हाथ खड़े कर दो, गए हो तो फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कहा जाता हरियाणा के उस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में आज भी मिट्टी का रंग लाल है। संसार का सबसे बड़ा महासंग्राम जहां पे हुआ है। 18 दिन तक युद्ध चला है। विशाल युद्ध हुआ, कई अक्षोणी सेना नष्ट हो गई। साथियों, इस पावन भूमि पे, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पे रक्त रंजित पृथ्वी पड़ी हुई है। चारों तरफ केवल हाहाकार मचा हुआ है। आज दुष्ट दुर्योधन भी आज मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है। जो अपने गदे की ललकार से कभी ललकारा करता था, आज हाथ नहीं उठ रहा। वीरों के शरीर, पार्थिव शरीर पड़े हुए हैं और गिद्ध और कौवे उनका मांस नोच नोच कर भाग रहे हैं। गिद्ध और कौवे उनका मांस नोच नोच के भाग रहे हैं। उधर माता गांधारी का मन बड़ा व्याकुल हो गया। माता गांधारी को पता चला कि तेरे 100 कौरव मारे गए।